किराड़ी के रमेश इनक्लेव में जो स्थानीय लोग हैं, अब उनसे भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो विकास कार्य हुए हैं वो कितना सही हुआ। क्या अभी भी कोई समस्या रह गई है क्षेत्र में? अगर समस्याओं का अंबार है तो किस पार्टी को इस बार यहाँ की जनता चुनने वाली है, किसको बहुमत देगी, अब ये समय बताएगा। फिलहाल रमेश इनक्लेव में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, स्थानीय लोग। उनसे जानना चाहेंगे कि कौन सी पार्टी आने वाले चुनाव में बेहतर काम करेगी और किस पार्टी का कौन से प्रत्याशी यहाँ पर प्रभावशाली होगा और किसको यहाँ पर बहुमत मिलेगी, जानते हैं। वैसे एक बार अपना नाम बताएं। मेरा नाम अलाउद्दीन है। कितने सालों से रह रहे हैं? मैं यहाँ 25 साल से रह रहा हूँ। यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं और किस पार्टी ने अब तक बेहतर काम किया है? यहाँ जी जो काम कांग्रेस ने किया था वो आज तक किसी ने नहीं किया है, और ये जो सरकार आई है इसने तो कुछ भी नहीं किया है। दुनिया भर का नाले में पानी भरा रहता है, गलियों में पानी भरा रहता है, जल भरा रहता ही है यहाँ पे। और जो हमारे साथ कांग्रेस कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। हमें खूब पता चल गया है, सबको पता लग गया ये। हम कांग्रेस को ही वोट देंगे। अभी जो आम आदमी पार्टी जो अभी विकास की बात कर रही है और कह रही है हम संपूर्ण विकास कर रहे हैं किराड़ी का, क्या विकास यहाँ पर रास नहीं आ रहा आप लोगों को? नहीं, उनने विकास किया है लेकिन जो होना चाहिए इतना नहीं हुआ है अभी। हाँ, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ और बात करो आप। अच्छा, अगर हम बात करें तो भाजपा के प्रत्याशी जो अनिल झा भी जो आम आदमी पार्टी से बनाए गए हैं, वो हमेशा आम आदमी पार्टी को कोसते थे कि बहुत बेकार पार्टी है, भ्रष्टाचारी है, काम गलत कर रही है, और आज इन्होंने ही आम आदमी पार्टी का दामन थाम तो लिया है। फिर क्यों आ गए अनिल झा जी? जब बेकार पार्टी है तो फिर क्यों आ गए अनिल झा जी? उन्होंने तो कुछ किया नहीं और दूसरों को भी कुछ नहीं करने देते ये लोग। अब आम आदमी में आ गए, उसने थोड़ा बहुत किया है जो कांग्रेस ने किया था, इतना किसी ने नहीं किया। अम्मा अपना नाम बता दें आप। मेरे संतोष। कितने सालों से अम्मा रह रहे हैं यहाँ? हमें है 40 साल। 40 साल यहाँ कॉलोनी बसी है ना, जब के आए भाई हैं हम। अच्छा अम्मा, इस बार किसको वोट देंगे और कौन सी पार्टी अच्छा काम करेगी? देखो गोट दे पीछे, अब तुम गोट नहीं कह रहे हो ना, तो अब तुम हाथ जोड़ोगे हैं, और जब गोट दे देंगे ना फिर वहाँ कोई कहीं पूछेगा। अम्मा 2 बारी तो यहाँ पे विधायक रह चुके आम आदमी पार्टी से, तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है या फिर कांग्रेस करेगी या भाजपा कर चुकी है? अब देखो, अब तो तुम कह रही हो अब गोट जाए पीछे। मतलब आम आदमी पार्टी ने क्या अच्छा काम किया था? अच्छे पच्चे कछु ना करे, ऐसे ही चलिए। और भैया रे कांग्रेस की दंगे और कौन की दंगे भैया। अच्छा, कांग्रेस को देंगे। और भैया वो नाम तो आवे ना। अच्छा, कांग्रेस को देंगे। और का संजय नाम है। संजय, कितनी उम्र है और कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस समय? मेरी 24 साल उम्र है। मैं बीएड का फाइनल है, मेरी सीटेट की तैयारी कर रहा हूँ, टीचर की। अच्छा, आप लोग युवा हैं और युवाओं का दर्द तो आप ही लोग समझ सकते हैं। कहीं नौकरी के लिए अप्लाई किया हो इस सरकार में, भाजपा या फिर आदि पार्टी के, तो क्या लग रहा है नौकरी है? नौकरी तो है नहीं, मैं आज 3 साल से ट्राई कर रहा हूँ। नौकरी है नहीं है, फाइल आती है, फाइल रुक जाती है। मेरा एसआई का भी क्लियर हो चुका है पर फाइल रुकी पड़ी है लॉकडाउन के समय में। अच्छा, इस क्षेत्र में आप रहते हैं लंबे समय से, क्योंकि जन्म ही आपका यहीं हुआ है। इस क्षेत्र की समस्याएं क्या है और इस बार आप लोग किसको वोट करने वाले हैं और बदलाव क्यों चाहते हैं और किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? देखो, इस किराड़ी के अंदर सबसे बड़ी समस्या है पानी। जब तक पानी का निकास होगा नहीं तो यहाँ का विकास हो नहीं सकता। रोड ऊंचे कराने से कोई फ़ायदा नहीं है, लोगों के घर नीचे दब जाते हैं, इसके कारण पानी भर के लोगों की मौतें हो जा रही है। और आम आदमी क्या है, ये डेली अपडेट मारती रहती है, काम कुछ करती नहीं है। हल्ला बोल इतना है इनका, बस थोड़े बहुत रोड बना देगी फिर अगले दिन तोड़ने भी आ जाता है रोड। आज हमारी गली में रोड बना है, फिर गैस लाइन डली है, 3 महीने का टाइम था, आज 1 साल हो गया, ना इस पर रोड डला है ना कुछ डला है। तो इस बार किसको वोट करने वाले, क्योंकि आगामी चुनाव जो विधानसभा के होने हैं जिसमें विधायक चुने जाना है, और किस पार्टी को इस बार वोट करने वाले हैं आप लोग? ये हमारी तरफ से तो कांग्रेस ही, कांग्रेस काम करती है और जो रोजगार भी देती है, हर चीज़ की सुनती भी है। और फ्री की चीज़ों से कोई फ़ायदा है नहीं है। आगे आने वाले टाइम में हमारा ही नुकसान है, क्योंकि आपातकाल स्थिति में ये अपना हाथ खड़ा कर देती है। ये हमारे पास बजट ही नहीं है, उसमें भी फ़ायदा ही क्या है फ्री की चीज़ लेने से। तो अभी जो विकास कार्य की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे अभी भी हैं, ऋतुराज झा, ये संपूर्ण विकास की बात कर रहे हैं, कितना बेहतर विकास हो पाया है? जो हुआ है वो थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन पूर्ण रूप से कह नहीं सकते। जहाँ होता है वहाँ अपडेट डाल देते तुरंत, पर रोड बनता है पर अगले दिन तोड़ने भी आ जाते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार किराड़ी की जनता बदलाव के मूड में है?
यस, इस बार तो बदलाव के मूड में है पूरी कराड़ी की जनता। तो किस में टक्कर होने वाली है, आम आदमी पार्टी बीजेपी या फिर बीजेपी कांग्रेस? टक्कर तो देखो कहने के बात है, जो अनिल झा था वो बीजेपी में था, पहले वो चोर कहता था आम आदमी को, ये सब कहता था, अब खुद ही आम आदमी ज्वाइन कर लिए टिकट के कारण, क्योंकि 10 से 11 बार बीजेपी ने अनिल झा को टिकट दी है। वो सोच रहा था इस टाइम नहीं आएगी, अपनी सत्ता के चक्कर में, लालच के चक्कर में उसने आम आदमी ज्वाइन करी, जहाँ से उसको टिकट मिली। मतलब कुल मिला के जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में गए हैं तो उनको नुकसान पहुंच रहा है। हाँ, उनको नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि जनता जिस चीज़ को वो बोल रहा था अब उसी के साइड हो गया, तो जनता को फिर गुमराह करने का कोई इच्छा नहीं है। जनता यहाँ पागल नहीं बैठी है इस समय। मेरा नाम प्रदीप है। प्रदीप, कौन सी कॉलोनी में रहते हैं? मैं जे ब्लॉक में रहता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि हम जो युवा हैं ये नौकरी का बड़ा दिक्कत है, क्योंकि एक आप भी समझदार हैं कि आज की डेट में ना किसी को भी चाहिए होगा तो पहले जॉब चाहिए होता है, और दूसरी बात विकास के अंदर हम देखें तो विकास का निकासी का है ही नहीं यहाँ पे। ये तो एक दिन पानी आ जाएगा, दूसरे दिन यहाँ पे बाढ़ जैसा माहौल हो जाएगा, जैसे कि जिसके अंदर आपको पता भी होगा कि आपने देखा है यहाँ पे कि कितने आदमियों के साथ हादसा हुआ है। और दूसरी बात तो आपको पता है, ये भी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी, इसने कैसे कैसे काम करे हैं वो सभी को पता है। काम बिल्कुल ना के बराबर ही करे हैं, और जो हमने अभी तक जो कांग्रेस के हमने नाम सुने थे और काम देखे थे वो इन पार्टियों से सबसे ऊपर ही जाता है उसका अच्छा, नाम। आपने सत्ता नहीं देखी लेकिन आपने नाम सुना कांग्रेस का। यस यस। अच्छा, मैं बात करें किराड़ी की, भाई साहब यहाँ पर भाजपा के विधायक रहे हाँ जी। और आम आदमी पार्टी के विधायक अभी हैं। हाँ जी। 2 बारी सत्ता में ये रहे और 1 बारी भाजपा। क्या दोनों ने ही जमीन पर, किराड़ी के जमीन पर काम नहीं कर पाए, नहीं। या फिर बेहतर काम किया इन दोनों में से किसी ने? नहीं, इस समय तो मैंने जो दोनों का तुलना करेंगे तो बेहतर तो किसी ने नहीं करा। हाँ, 19-20 थोड़ा ऊपर नीचे हुआ होगा किसी का, मगर ये है कि बेटर किसी का नहीं था। नहीं हुआ। हाँ जी। तो इस बार क्या लग रहा है आपको, यहाँ की जनता बदलाव तो क्या? चाहिए बॉस, बदलाव तो चाहिए। मान के चलिए कि हम किसी भी पार्टी के लिए तो कह नहीं सकते, मगर यह है कि हमने जो कांग्रेस का काम देखा, हम उस कांग्रेस को एक बारी फिर ला के सोचते हैं कि एक बारी वो आ जाए तो कुछ बदलाव होने के चांस है किराड़ी के अंदर। तो कोई ऐसा नज़र में, कोई ऐसा नेता, कोई चेहरा कि भाई ये व्यक्ति दमदार है या फिर जीत सकता है, आपकी तरफ से कौन सा चेहरा ऐसा लगता है आपको? देखिए, हमारी तरफ से तो एक ही चेहरा मैंने अभी एक बोर्ड में देखा था, बीच में आ रहा था, तो उधर उस रामविलास करके नाम था, बट मेरे को याद तो नहीं है। पर यह है कि वो आदमी मेरे को दमदार लगे, और इनके जैसे कि और नेताओं के उसके हिसाब से, क्योंकि देखो कांग्रेस ने बहुत कुछ करा है, और जहाँ तक कि हम पीछे देखें, कांग्रेस ने पीछे तो इतना काम करा है कि मेरे पिताजी की भी नौकरी कांग्रेस की वजह से ही है। बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ की राजनीति हो रही है, दल बदलू, जैसे दल बदलने के जो परंपरा चल रही है कि कांग्रेस मतलब बीजेपी वाले झाड़ू में, झाड़ू वाले बीजेपी में जा रहे हैं, इस तरीके से विकास कार्य कहीं ना कहीं ठप होने वाला है यहाँ का किराड़ी का। और अब जनता यहाँ की यही चाहेगी कि जो तीसरा विकल्प है, कि तीसरा प्रत्याशी जो भी आएगा, हमें कांग्रेस पे उम्मीद है कि कांग्रेस कुछ करेगी। और शीला दीक्षित ने वाकई 15 साल में दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया था, उसी के आधार पे यहाँ एक बार अनिल झा जी जो पहले विधायक थे, तो शीला दीक्षित के रहुए कारण, मतलब उनके आशीर्वाद से ही ये सारे विकास कार्य किराड़ी में किए थे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पार्टी बदल दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, क्या लगता है सुनील जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे ऋतुराज झा, 10 साल वो सत्ता में रहे, आखिर यहाँ पर पानी की निकासी क्यों नहीं हो पाई? किसकी कमी आप मानते हो? और आखिर ये जो मौतें हुई हैं जल भराव के कारण, इनको मुआवजा क्यों नहीं मिला? और इनके परिवार का क्या ये राजनेता लोग उनसे मिलने गए, कभी दुख सुख उनका देख जाना? कभी भी नहीं है। लोग जब भी कोई दुर्घटना हुई, किसी का अगर पति गया, किसी का बच्चा चला गया, मर गया पानी में डूबने के कारण, लेकिन यहाँ के लोग जो जितने भी हमारे प्रतिनिधि रहे, किसी ने भी उनको कानों तले जू नहीं आई, और लोग रोते रहे, फरियाद करते रहे, लेकिन कोई भी इस कार्य पे काम नहीं किया। और साथ में बताना चाहूँगा कि जल जमाव की और यहाँ पे बहुत तगड़ी समस्या है। ऐसे तो लोग कहते हैं कि सीवर प्रोजेक्ट का नाम पे, सीवर प्रोजेक्ट पे भी बहुत घोटाला हुए हैं। यहाँ के मकान इतने दब गए हैं कि उनको मुआवजा के देने की बात हुई थी, लेकिन मुआवजा दूर की बात है, किसी मृत्यु परिणाम जो परिवार को, उनको एक मुआवजा तक नहीं मिला। और ये परंपरा, लेकिन ये भी सुनने में आया है कि जो पूर्व विधायक थे अनिल झा भाजपा से,
वो भी आम आदमी पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया है और आम आदमी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। क्या लगता है ये दोनों लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, या फिर आपको लगता है कोई तीसरा विकल्प भी किराड़ी के लिए है? बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा, तीसरा विकल्प है इस बार तीसरा विकल्प में जो भी हमारे कांग्रेस के प्रत्याशियों को उम्मीद करते हैं कि जो भी चाहे संत कुमार शुक्ला जी को, चाहे किसी भी अन्य को देती है, जैसे राम सागर जी भी इस पर टिकट की उम्मीदवारी की है, तो इन पे पब्लिक को आस है किराड़ी में कुछ करके नया दिखाएंगे और उन्हीं लोगों को वोट करेंगे इस बार। अच्छा, जाति समीकरण है, जिस तरीके से आप लोग बताते हैं कि यादव समाज के भी काफ़ी ज़्यादा वोट है और जाट समाज भी यहाँ पे ज़्यादा रहता है, और सबसे बड़ी बात है कि पूर्वांचल का गढ़ माना जाता है। क्या लगता है अगर राम सागर यादव को कांग्रेस मौका देती है तो क्या वो जीत पाएंगे? बिल्कुल, बिल्कुल नया चेहरा भी रहेगा और वो समाज सेवी हैं, हर ज़रूरतमंद के वो काम आते हैं। और एसटी, एससी, ओबीसी यही नहीं है कि एक जाति, सारी जातियाँ मिलके उनको समर्थन करिए, भरपूर जिता के उनको भेजिए किराड़ी से। आप किस मुद्दों को इस बार लेकर वोट करने वाले हैं? देखिए, इस बार हम विकास के मुद्दे के ओर से वोट करने वाले हैं। विकास के मुद्दे पे तो हर बार वोट करते हैं, लेकिन विकास नहीं हो पाता। ये सब जुमला पार्टी है, इसको बीजेपी और आम आदमी ये दोनों उलझा के रखा है। कहीं भी शिक्षा पे न बात करती है, न स्वास्थ्य पे बात करती है, बस अपना पेट भरने पे पड़ा हुआ है सब। तो इस बार मुकाबला कहाँ देखते हैं, आम आदमी पार्टी में, बीजेपी में, या फिर कांग्रेस बीजेपी? इस बार हम बदलाव चाहते हैं कि कांग्रेस को इस बार यहाँ से किराड़ी विधानसभा से निकाले और विकास की शुरुआत नींव बोले। कांग्रेस के कोई चेहरा ऐसा, अभी बहुत सारे दावेदार होंगे कांग्रेस के भी, तो इनमें से सबसे बेहतर चेहरा कौन सा है? अब तो पार्टी चुने की बेहतर चेहरा हम तो नहीं चुन सकते हैं। आप लोग क्या लग रहा है? जैसे कि अभी राम सागर यादव हैं, संत कुमार शुक्ला है, सुरेश त्रिपाठी है, बनवारी, बहुत सारे लोग हैं जो मांग रहे हैं। देखिए, एक राम सागर जी हैं जो जन जन के मसीहा हैं, ओबीसी, अति पिछड़ा, मैच्योरिटी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग उनका सपोर्ट में हैं। अच्छा, बीजेपी और जो आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं जो अभी इलेक्शन लड़ने वाले हैं, जिनको प्रत्याशी बनाया जाए, क्या उनको वोट नहीं देगी आगे जनता? ना, इस बार तो जनता ना देगी। 10 साल से धक्का खा रही है जनता, इन लोग के वोट दे करके, इन लोग के ड्रामा देख करके। भैया अपना नाम बताएं। ट्रेन से बता आप नाम बताएं। भरत सिंह है सर। भरत सिंह जी, किसको इस बार वोट करने वाले हैं आप लोग? जो विकास करेगा उसी को करेंगे। फिर भी कौन सी पार्टी? क्योंकि आपने दोनों पार्टियों को देख लिया है। दोनों को देख लिए, इस बार कांग्रेस को देख लेंगे। अपना नाम बताएं भैया। मैं अवधेश कुमार सिंह। अवधेश जी, कितने सालों से रह रहे हैं किराड़ी में? ये 40 साल से। 40 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, और विकास किसने बेहतर किया? विकास तो हुआ ही नहीं, विकास हुआ ही नहीं। विकास होता तो ये घर लग जाता, विकास तो अच्छा हुआ नहीं। जो कि एक ताला 10-10 जीना चढ़ करके तो हम लोग घर से बाहर निकलते हैं। और नाली के पानी का ये जो है ना, से कहीं पानी निकल नहीं रहा है, सब घर में ही पानी जा रहा है। अच्छा, समझे कि नहीं? अब हर नेता वही कहते हैं कि मैं विकास करने वाला हूँ, मैं पानी के किस पार्टी को फिर आप इस बार वोट करने वाले? चलो ठीक है, विकास नहीं हुआ तो विकास कौन सी पार्टी कर सकती है? अब विकास जब पार्टी के तो ऐसे नहीं बता सकते, जब पार्टी जाएगा तभी तो पता चलेगा ना। कि अभी तो सोचेंगे इसके विचार में कि हाँ कौन पार्टी हमारे अच्छे हैं, क्या कौन लग काम रहा है कि करेंगे। कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी, कौन बेहतर विकास कर सकता है? ये जी पहले तो कांग्रेस ही किया था, उसके बाद में विकास हुआ, जनता पार्टी आया, जनता पार्टी के बाद में आम आदमी आया, लेकिन ये दोनों पार्टी में कोई काम नहीं कर पाया, तभी तो मकान दब गया, पानी का विकास नहीं हुआ। मतलब इस बार आप लोग बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव चाहते हैं। भैया अपना नाम बताएं। बिंदु प्रसाद, बिंदु प्रसाद, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार शरीफ, नालंदा जिला। नालंदा का पूर्वांचल गढ़ माना जाता है, पता है आपको? हाँ जी। तो इस पूर्वांचल के गढ़ में आप किस व्यक्ति को इस बार चुनने वाले हैं? इस बार है जो कि मैं कांग्रेस का वोट करने वाले हैं। कांग्रेस का? तो कांग्रेस तो बताते हैं क्या नाम है कि भ्रष्टाचारी पार्टी है इस तरीके से, और ये भी बताया जाता है कि आम आदमी पार्टी लोगों के लिए कुछ कर रही है, तो कांग्रेस को ही वोट क्यों? भ्रष्टाचारी तो सब है, मैंने सबको देखे, कांग्रेस को भी देखा, बीजेपी को भी देखा, लेकिन आम आदमी को भी देखा, बेहतर लेकिन बेहतर में आया तो है ये कि कांग्रेस ही है अच्छा। तो यहाँ पर किस प्रत्याशी को आप अपने विधायक के रूप में देखना चाहेंगे? यहाँ मैं राम सागर यादव को मैं देखना चाहता हूँ जी। तो कैसे आदमी है वो? अच्छा है, सामाजिक आदमी है, काम करने योग्यता, सब चीज़ का तजुर्बा है उनमें, उनको मैं लाना चाहता हूँ।
दिखाएंगे। मतलब भाजपा और आम आदमी पार्टी ने इस किराड़ी में विकास कार्य नहीं किया, यही कहना है आपका? हाँ, यही कहना है कि सबके घर नीचे हो गया, 10-10 फुट 9-9 फीट गड्ढा में हो गया। नाली रोड का पानी नहीं निकल रहा है, जहाँ तहाँ आदमी मर रहा है, उसका मुआवजा भी नहीं सरकार देती है। तो ऐसे में इंसान दुखी होकर के अब उसी को लाना चाहती है कांग्रेस को। मतलब इस बार टक्कर किसकी होने वाली है, आम आदमी पार्टी बीजेपी या फिर कांग्रेस बीजेपी? तो टक्कर का है ये कि कौन बता सकता है, अनुमान कोई बता नहीं सकता मतलब है। बदलाव चाहते हैं आप? हाँ, बदलाव चाहते हैं। अभी आपने देखा राम सागर यादव नाम के एक व्यक्ति का नाम किराड़ी में कुछ लोगों ने लिया और कहा कि सबसे बढ़िया अगर कोई विकल्प है विकास के मामले में कोई कर सकता है तो कांग्रेस के प्रत्याशी को इस बार किराड़ी की जनता बहुमत देने के इरादे से लग रही है। अब यह समय बताएगा कि आखिर इस किराड़ी विधानसभा से जीतेगा कौन, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या फिर कांग्रेस। आम आदमी पार्टी की सत्ता को भी देखा लोगों ने और बीजेपी की सत्ता को भी देखा, लेकिन दोनों की सत्ता में काम नहीं हो पाया और आज भी किराड़ी के लोग नारकीय जीवन भोग रहे हैं। बिना सजा के ही सजा भोगने वाले किराड़ी के लोग अब तीसरा विकल्प कांग्रेस के रूप में देख रहे हैं। आप देख रहे हैं द फास्ट न्यूज़, बने रहें अनिल वर्मा के साथ, राजधानी दिल्ली किराड़ी से।